प्रधानमंत्री ने कहा, समस्याओं का निराकरण टालने से नहीं बल्कि मुकाबला कर समाधान ढूंढने से होता है। श्री मोदी ने किया नई दिल्ली में सांसदों के बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 93% से अधिक। इधर छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना का फैलाव रोकने अब रायपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर होगी यात्रियों की स्क्रीनिंग। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। और कांकेर में सशस्त्र सेना बल के जवानों ने 3 माओवादियों को मार गिराया। दंतेवाड़ा में 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सप्ताह के अंत में भी संसद के दोनों सदनों की बैठकें जारी रहीं। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा में पिछली लोकसभा के मुकाबले 15% अधिक विधेयकों को पारित किया गया है। यही कारण है कि देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% से ज्यादा रही है। उन्होंने संसद की कार्रवाई को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। युवाओं की 16 से 18 वर्ष की आयु का महत्व बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा की अवधि 2019 के चुनाव में पूरी हो गई और इस दौरान देश की प्रगति तथा विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा 2019 से शुरू हुई और सत्र के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा भी देश को अगले दशक में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 85 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.68% हो गई है। अब तक 85,62,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग 20 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं और लगभग 44,000 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस समय देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के 20,000 से भी कम मामले हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार की मानक उपचार प्रोटोकॉल के पालन, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण स्वस्थ होने की इस दर में सुधार हुआ है।
इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1748 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,23,436 हो गई है, जिसमें से वर्तमान में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 21,393 हो गई है, जबकि अस्पताल और होम आइसोलेशन से कुल 1,99,311 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। रायपुर जिले में एक महीने बाद एक ही दिन में 300 से ज्यादा मरीजों की पहचान की गई है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में 277, रायगढ़ में 184, कोरबा में 127, बिलासपुर में 98 और सरगुजा जिले में 75 मरीजों की पहचान की गई है। राज्य सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि ठंड के दौरान स्वस्थ रहने के लिए जरूरी उपाय भी करते रहें। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत विमान से आने जाने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर एयरपोर्ट पर यात्रियों की पूर्व में जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोरोना स्क्रीनिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। ये निर्देश देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए जारी किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कांकेर जिले के अंतागढ़ में सर्चिंग पर निकले सशस्त्र सीमा बल के जवानों पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। अचानक हुई फायरिंग के बाद सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने जवाबी फायरिंग करते हुए 3 माओवादियों को मार गिराया। बताया गया है कि एसएसबी के जवान रावघाट प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। जवानों की पहली बार माओवादियों से इस तरह सामना हुआ है, जिसमें एसएसबी के जवान माओवादियों पर भारी पड़े। मौके पर 2 पुरुष और 1 महिला माओवादी का शव बरामद किया गया है। मारे गए माओवादियों में कमांडर राजू सलाम भी शामिल है। इस हमले में एक जवान भी घायल हुआ है। घायल जवान अमन कुमार के मुताबिक वे माओवादियों के जाल में नहीं फंसे, बल्कि माओवादी खुद उनके जाल में फंस गए। मैं अमन कुमार हेड कांस्टेबल मुंडा से 7 से 7:15 बजे के बीच में कैंप से निकला। उसके करीब 800 से 900 मीटर तक हम लोग जंगल में एयरप्लान की तरफ से एरिया डोमिनेशन के लिए निकले, रेलवे ट्रैक के लिए। उसके बाद हम लोग को ऊपर नज़दीक से बिल्कुल 30 से 40 मीटर के ऊपर फायर कर दिया नज़दीक से। वो लोग हम लोग को ऊपर ट्रैप लगाया था, लेकिन हम लोग जाल में नहीं फंस पाए। और घटना के बाद बस्तर आईजी पी सुंदरराज अंतागढ़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में पुलिस विश्वास, विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, जिससे उन्हें कामयाबी मिल रही है। आसपास इलाके में जो फायरिंग के पश्चात सर्चिंग के दौरान 3 माओवादी की डेड बॉडी बरामद हुआ। तीनों वर्दीधारी माओवादी कैडर से, उसमें एक महिला माओवादी कैडर भी है। और वेपन में एक SLR, एक X95, एक 12 बोर और काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, देसी रॉकेट लॉन्चर्स का जो शेल्स वगैरह है, और अन्य कई प्रकार का जो अम्युनिशंस और विस्फोट पदार्थ और दैनिक उपयोग सामग्री बरामद की गई थे। और इस मामले में एडीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने बताया कि मारे गए माओवादियों के शवों के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने घात लगाकर उनको एम्बुश करने का पार्टी को प्रयास किया था, जिसको एसएसबी के जवानों ने और उनके अधिकारियों ने काफ़ी निडरतापूर्वक उसको न्यूट्रलाइज किया और एम्बुश को ब्रेक डाउन करके नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया।
उसके बाद आज अभी डीजीपी साहब की अध्यक्षता में और एसडीजी सीआरपीएफ के साथ नक्सल विरोधी अभियानों को और गति लाने के लिए अपने को क्या कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर आज बैठक हुई। जैसा आपको ये भी संज्ञान में होगा कि कुछ एडिशनल बटालियंस का छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक पत्र लिख के निवेदन किया था, उसमें एडिशनल 5 बटालियन की अपने को स्वीकृति मिली है। उन 5 बटालियन का जो डिप्लॉयमेंट किस एक्सिस पे किस जगह पे किया जाना है उसके बारे में बड़ा विचार विमर्श हुआ, जो आगे चल के नक्सल विरोधी अभियान को गति देगा। और इसी तरह दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें डीवीसी सुरक्षा दलम के प्लाटून सेक्शन का डिप्टी कमांडर सोमड़ू वेट्टी भी शामिल है, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सभी माओवादियों ने सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार सिंह और एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माओवादी इलाके में पुलिस को लगातार मिल रही सफलता पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लगातार ऑपरेशन से माओवादी संगठनों की नींव हिल गई है, सरकार के कार्यों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। माओवादी लगातार पीछे हटने को मजबूर हैं और हमारे जवानों का हौसला बढ़ा हुआ है। खुले में शौच मुक्त करने के अभियान में ग्राम पंचायत रिसामा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दुर्ग जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित रिसामा गांव की महिलाओं ने दूसरे गांव को ओडीएफ घोषित होता देखकर अपने को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की पहल शुरू की। इन महिलाओं ने एकजुट होकर इसे अभियान के रूप में लेकर लोगों के घरों तक पहुंची। महिलाओं ने लोगों को शौचालय निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही जो परिवार शौचालय निर्माण में सक्षम नहीं थे, उन्हें इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और शासकीय भवनों में बने शौचालयों को खोल दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत के सहयोग से सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया। गांव की मितानिन जानकी पटेल और प्रभा साहू ने बताया कि इस काम में पुरुषों का सहयोग भी मिला, लेकिन अधिकांश महिलाओं ने ही गांव को ओडीएफ बनाने में सफलता दिलाई है। जो हमारा महिला समूह बना है सर, तो मतलब एक पुरुष माला बोला ना कोई देखू तो बताऊ करके, लेकिन वो मन कोई इंटरेस्ट नहीं ले, मात्र पूरा महिला मन पूरा इकट्ठा होके पूरा सब डहन बटन 10-10, 20-20 के ग्रुप बना के और इतना मजबूत ला दें, कोई से झगड़ा लड़ाई कर करके हमन इतना रिसामा ला हमन स्वच्छ बना दें। तो घरों में बनाने से मतलब ये मतलब बीमारी बचत हो जाएगा, मतलब बीमारी नहीं फैलेगा, ऐसे करके ना मतलब ये जागरूकता लाए कि गर्भवती में महिलाएं हैं जैसे बाहर जाते तो वो भी बाहर बैठे में बहुत दिक्कत होते, तो वो घर में ही मतलब उपयोग करे, घर में ही परेशानी लोग उठाए, मतलब ऐसे करके रखे। गांव के सरपंच गीता महानंद ने बताया कि पंचायत की ओर से खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित कर जुर्माना तय किया गया। नियम का कड़ाई से पालन करवाने के कारण ही गांव के लोग भी शौच मुक्त गांव बढ़ाने की ओर आगे बढ़े। जो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनके लिए पंचायत द्वारा प्रस्ताव करके अर्थदंड लगाया गया था। तो उस अर्थदंड से जो राशि एकत्रित हुई थी 12,500 राशि इकट्ठा किया गया था, जिससे एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शौचालय है। पानी की व्यवस्था भी है वहां पे। इस बताया गया है कि रिसामा गांव के खुले में शौच मुक्त होने के इस सफर में पूर्व सरपंच योगिता चंद्राकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन समाप्ति से पहले एक जरूरी बात। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।